भारत अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है और पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से जंग में उलझे रूस के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि भारत के साथ उसकी कई बड़ी डिफेंस डील्स खटाई में पड़ती नजर आ रही हैं या लेट हो रही हैं। और इनमें से सबसे अहम है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील। S-400 को दुनिया का सबसे कारगर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम माना जाता है और भारत ने साल 2018 में रूस के साथ करीब $5.43 अरब की डील की थी, जिसके तहत भारत को इसकी 5 रेजिमेंट्स मिलनी थी, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। लेकिन 2 रेजिमेंट्स की डील भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम की डिलीवरी के पेमेंट को लेकर मसला फंस गया है। भारत का $3 अरब का भुगतान रुका पड़ा है और इसी के चलते डिलीवरी में देरी हो रही है। भारत और रूस पुराने पार्टनर हैं। भारत रूस के हथियारों का एक सबसे बड़ा ग्राहक है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के व्यापार में पेमेंट को लेकर जो समस्या आ रही है उसकी वजह है यूक्रेन युद्ध और उसके बाद रूस पर लगाई गई अमेरिका और उसके साथी देशों की आर्थिक पाबंदियां। अमेरिका ने रूस की इकोनॉमी की कमर को तोड़ने के लिए उस पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत उसे यानी रूस को डॉलर में पेमेंट के इंटरनेशनल सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका के इस दाव की काट के लिए भारत और रूस ने रुपया रूबल समझौता किया था। अमेरिकी पाबंदियों के चलते रूस के लिए यूरोपीय देशों को कच्चा तेल और गैस बेचना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद उसने अपने कच्चे तेल के लिए भारत और चीन के साथ ऑयल डील कर ली। इसके तहत भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूस से कम कीमत पर यानी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। मौजूदा वक्त में रूस भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल बेचने वाला देश बन गया है, लेकिन इसी ऑयल डील के चलते भारत और रूस के बीच व्यापार एक तरफा हो गया। रूस के पास भारतीय रुपए का भंडार इकट्ठा हो गया, क्योंकि भारत रूस से ज्यादा सामान खरीद रहा है और रूस भारत से कम खरीद रहा है, और जो रूस के पास भारतीय रुपए का भंडार इकट्ठा हो गया उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रूस का कहना है कि ये व्यापार अब चीन की मुद्रा युआन में हो सकता है, लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी आई थी जिनके मुताबिक भारत की कुछ ऑयल कंपनियों ने कच्चे तेल के लिए रूस को चीन की मुद्रा है। भारत को S-400 की जो डिलीवरी मिलने में देरी हो रही है उसकी वजह यही है। साल 2019 में सरकार की ओर से पार्लियामेंट में कहा गया था कि भारत को S-400 की सभी रेजिमेंट्स की डिलीवरी अप्रैल 2023 यानी इसी साल में हो जाएगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये डिलीवरी अगले साल तक पूरी। 400 देश की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी अहम एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन और पाकिस्तान जैसे 2 ताकतवर दुश्मन देशों से घिरे हुए भारत की हवाई सुरक्षा के लिए S-400 जैसे सिस्टम का होना, उनका रडार 400 किलोमीटर की दूरी से अपने करीब आते 100 फीट से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते फाइटर जेट्स, ड्रोन या मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उसे मार गिराने के लिए ऑटोमेटिक कमांड दे सकता है। इस सिस्टम की एक यूनिट एक ही वक्त में 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके एक ही टारगेट के लिए 2 मिसाइल दाग सकती है। इतना कारगर ये सिस्टम। S-400 के अलावा रूस के साथ इंडियन नेवी की एक डील भी मुश्किल में फंस गई है। अब 2 तलवार क्लास के युद्धपोतों की डिलीवरी होने में भी देरी हो रही है, जो रूस से भारत को मिलने थे। रूस भारत के लिए हथियारों का एक बड़ा सप्लायर देश रहा है। साल 2018 से 2021 के बीच भारत और रूस में इन दोनों देशों के बीच $15 बिलियन की फाइटर जेट्स, मिराज 2000 बॉम्बर्स, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, हैमर मिसाइल और मिलान जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऐसे हथियार हैं जो ये फ्रांसीसी हथियार हैं जिन्हें भारत की फौजें बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रही हैं। यानी साफ है, भारत की समझ में आने लगा है कि बड़े हथियारों को लेकर अब भारत को रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ भी डील्स करनी पड़ेगी। रूस पर अपना भरोसा कम करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।